हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज संडे है तो आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 10 से 16 अप्रैल के बीच में हमने जो भी करंट अफेयर्स को कवर किया है उसको हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और किसी वजह से अगर आपका किसी दिन का करंट अफेयर्स मिस हो गया हो तो डोंट वरी, आपको यहाँ पर सभी जो न्यूज़ हैं वो कराई जाएंगी। तो आप अपना जो अगर छूट भी गया है तो उसको आप कवर अप कर सकती हैं। और इस वीडियो में देखिए हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, देखिए जब आप अपना स्कोर देखेंगे ना, तो अगर आप एक भी नंबर का इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, इट मीन्स आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और कुछ ना कुछ उस सीख के आप ग्रो कर रही हो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। In April 2022, the first batch of the air crew of the Indian Navy has completed its training in which country? देखिए अभी रिसेंटली भारतीय नौसेना का जो एयर क्रू है उन्होंने अपने पहले बैच की जो प्रशिक्षण है उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये प्रशिक्षण कौन सी कंट्री में कंप्लीट किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो पहला बैच है ना, उन्होंने जो ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, किस चीज़ में कंप्लीट करी है? टू ऑपरेट द MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो इन हेलीकॉप्टर्स को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये सभी जो ट्रेनिंग्स हैं वो ये इन जो एयर क्रू हैं उनको प्रोवाइड की गई। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अ 3-day एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एट वायु भवन इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में वायु भवन में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, देखिए इसमें पूरी तरीके से फोकस इस बात पे किया गया था कि जो ऑपरेशंस होते हैं ना उनको हम कैसे स्मार्ट और एफिशिएंट मैनर पे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर पूरा फोकस इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? तो जो अगर हम बात करें स्कीम की तो उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। अच्छा, इस मिशन का क्या उद्देश्य था? तो इस मिशन का ये उद्देश्य था टू क्रिएट एंड प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अक्रॉस दी कंट्री नवाचार, जिसे इनोवेशन हम कहते हैं इंग्लिश में, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कैसा इकोसिस्टम क्रिएट करना, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें क्या हो सके, बढ़ सके। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ साइन एन MOU विद मेती एंड इसरो टू डेवलप विच पोर्टल? अब यहाँ पे हमें उस पोर्टल का नाम बताना है। तो पोर्टल का नाम है भुवन आधार पोर्टल। अब इस पोर्टल के थ्रू देखिए क्या होगा कि जितने भी आधार सेंटर्स होंगे उनकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू कि कहाँ पे आधार सेंटर्स हैं, उनकी जानकारी आपको इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? तो फ्रेंड बात करते हैं इस योजना की, तो इस योजना को टोटल 7 साल हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी थी। इस योजना के अंतर्गत देखिए जो है एक लक्ष्य रखा गया था टू ग्रांटिंग लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़। और ये लोन किसे दिया जाएगा? जो नॉन कॉरपोरेट या फिर जो छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको 10 लाख रुपए तक के लोन देने के लक्ष्य के साथ इस पहल को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव, जिसका नाम है अवसर? इस पहल की शुरुआत किसने करी? सही आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अवसर की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन। मतलब एक तरीके से एयरपोर्ट एक वेन्यू की तरह काम करेगा, जिसमें जो आर्टिशंस होंगे, देखिए चाहे वो वुमेन हो, कोई आर्टिशन हो या क्राफ्टमैन्स हो, उनको राइट अपॉर्चुनिटी जो है प्रदान करी जाएगी ताकि वो अपने टैलेंट को एनकरेज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया है पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, और इसका नाम है कदम।
इसको डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये क्या करेगा, देखिए ये एक तरीके से हेल्प करेगा लोगों को चलने में, ठीक है। जो एम्पुटीज़ हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको कंफर्टेबली चलने में उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके बाद देखिए द फर्स्ट केस ऑफ XE वेराइटी ऑफ द कोरोना वायरस इलनेस इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड इन विच सिटी। तो देखिए पहला केस आया है XE वेराइटी का और ये केस किस शहर में दर्ज किया गया, तो राइट आंसर इज मुंबई में इस केस को दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड फाइन ऑन डैश एंड IDBI बैंक फॉर वायलेशंस रिलेटेड टू KYC गाइडलाइंस। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना अभी जो फाइन इम्पोज किया है कौन कौन से बैंक पे, तो एक तो हो गया देखिए एक्सिस बैंक और सेकंड बैंक कौन सा है, IDBI बैंक्स। इन्होंने KYC से रिलेटेड जो गाइडेंस है ना उनका उल्लंघन किया है, जिसके ऊपर इन पे फाइन लगाया गया है और किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हुज पिक्चर एंटाइटल्ड कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल हैज़ बीन नेम्ड वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। तो फ्रेंड किसकी तस्वीर को वर्डप्रेस ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा एम्बर ब्रेकिन की फ़ोटो को इसके लिए चुना गया है। पहली बार देखिए किसी कॉन्टेस्ट, मतलब इस कॉन्टेस्ट की 67 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार एक फ़ोटो को चुना गया है जिसमें कोई भी पीपल नहीं है और ये जो फ़ोटो है वो एम्बर ब्रेकन के द्वारा ली गई है। अ फोटोग्राफर फ्रॉम एडमॉन्टन एंड कमोमरेट चिल्ड्रन हु डाइड एट द कामलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल। तो इस स्कूल में जो मारे गए बच्चे थे उनकी याद में जो है वो ये फ़ोटो ली गई थी या इसको बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है विच नोवेल बिकम्स द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा टॉम ऑफ सेंड। और टॉम ऑफ सेंड की जो ऑथर है उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, गीतांजलि श्री के द्वारा ये नोवेल लिखा गया है और पहला ये हिंदी लैंग्वेज में नोवेल है जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो अभी इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड किया है, अभी ये विनर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI बुक रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी है, सही आंसर हो जाएगा विनोद राय ने इस पुस्तक को लिखा है। हु वॉन द 11th एडिशन ऑफ द DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप। तो इस चैम्पियनशिप का जो 11वां संस्करण है ये किसने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा रिया जेडन। और रिया जेडन ने इसमें अपनी एल्डर सिस्टर लावण्या जेडन को डिफीट किया और इन्होंने इसका 11वां एडिशन जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ द सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3rd। तो फ्रेंड इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो पाकिस्तान देश के द्वारा किया गया है और अगर हम इसकी स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्राइक रेट है वो है 2750 किलोमीटर रेंज का और इसका पहली बार जो परीक्षण किया गया था वो मार्च 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है द 4th इंडिया एंड डैश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज़ बीइंग हेल्ड। तो चौथे नंबर का ये इंडिया और कौन से देश के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, तो दूसरी कंट्री का जो नाम है वो है USA। देखिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मतलब होता है इसमें 2 मिनिस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट देखिए इसमें है राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और S जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ये तो भारत की तरफ से हैं। और US को रिप्रेजेंट किसने किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लियोड ऑस्टिन। तो 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है इस बार ये इसका कौन सा एडिशन हुआ ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज सेलिब्रेटिंग विच पर्व फ्रॉम 11 अप्रैल टू 31 मई।
तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जाएगा परीक्षा पर्व 4.0। ये क्या करेगा, देखिए ये जो स्टूडेंट्स हो गए, चाहे उनके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो अपने थॉट्स को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और एक्सपर्ट से इम्पॉर्टेंट टिप्स और गाइडेंस भी ले सकती हैं। Which union minister has inaugurated the India Alumni Portal to facilitate foreign scholars? आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। तो इस एलुमिनी पोर्टल का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है। अब इस पोर्टल के थ्रू देखिए जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, आप उनके साथ जुड़ सकते हो, वो एक्सपर्ट के साथ जो है वो जुड़ सकती हैं, और इसके लिए इस एलुमिनी पोर्टल को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लॉन्च द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव? सही आंसर हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल को शुरू किया है। देखिए जो साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ना, इसने इसे 6 अपने मेजर स्टेशंस पे इसको शुरू किया है, जैसे सिकंदराबाद हो गया, विजयवाड़ा है और औरंगाबाद स्टेशन है, तो ऐसे 6 स्टेशनों में इसको शुरू किया गया है। Which state government has launched an anti-corruption mobile application named 1064 Anti-Corruption Mobile App? तो किस राज्य की सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इसके तहत क्या होगा कि सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, अगर करप्शन रिलेटेड कोई भी उनकी कंप्लेंट्स है तो वो अथॉरिटी के साथ डायरेक्टली उसको एक तरीके से दर्ज करा सकते हैं। और ये जो ऐप है अभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो ऐप है वो अवेलेबल है। इसके बाद है, विच स्टेट हैज़ टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग लार्जर स्टेट्स? ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे लार्जर स्टेट में पूछा जा रहा है या फिर स्मॉलर स्टेट में। तो लार्जर स्टेट की बात करते हैं तो गुजरात इसमें पहले नंबर पे रहा, उसके बाद केरल जो है वो दूसरे नंबर पे और पंजाब रहा इसमें तीसरे नंबर पे। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे स्मॉलर स्टेट पूछा जाएगा तो गोवा स्मॉलर स्टेट में पहले नंबर पे है, देन आपका त्रिपुरा स्टेट है और उसके बाद 3rd नंबर पे है मणिपुर। तो आपको लार्जर स्टेट भी ध्यान रखना है और स्मॉलर स्टेट भी। अगला है, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले जी की जो जयंती है वो 11 अप्रैल के दिन बनाई जाती है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। ही वॉज सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र who worked for the abolition of the caste system and untouchability and for the upliftment of women। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। इन्होंने पहला गर्ल्स के लिए स्कूल भी ओपन किया 1848 में पुणे में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड? राइट आंसर इज अमर मित्र। तो फ्रेंड अमर मित्र को प्रेस्टिजियस ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी देखिए शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका टाइटल है गांव बरो। ठीक है, तो ये एक बंगाली शॉर्ट फिक्शन है और इसके लिए उनको ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? बात करते हैं फ्रेंड, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई ये किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर्क ने जो है ये टाइटल अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस 52 kg कैटेगरी एट द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट? तो किसने देखिए इस टूर्नामेंट में मेंस की 52 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता? सही आंसर हो जाएगा अमित पांगल। तो अमित पांगल और आशीष कुमार इन्होंने देखिए सिल्वर मेडल जीता है। अमित पांगल ने 52 kg कैटेगरी में और आशीष कुमार ने 81 kg कैटेगरी में। तो इंडिया ने इस टूर्नामेंट में टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो आप गोल्ड मेडल विनर्स के नाम भी देख सकते हैं, गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद एंड सुमित कुंदू।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये अभी सभी को पता है कि पाकिस्तान में अभी नो कॉन्फिडेंस वोट कराए गए, जिसमें इमरान खान की सरकार जो है वो गिर चुकी है और नई सरकार यहाँ पे बनी है। और किसकी बनी है? शहबाज शरीफ। और ये पाकिस्तान के जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। What is the name of anti-tank guided missile which was successfully launched by DRDO? राइट आंसर हो जाएगा हेलिना इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, जिन्होंने 7 साल की पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में 7 साल की जो साझेदारी की घोषणा करी है वो करी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अगला है, गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर नादाबेड में सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को किसने इसका इनॉग्रेशन किया? अमित शाह इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटीज गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल जिसका नाम है अवसर फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द यूथ। तो देखिए, यूथ को जॉब प्रोवाइड करने के उद्देश्य से किस राज्य, किस यूटी के गवर्नर ने अवसर नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इस योजना का उद्देश्य देखिए यही है कि जो जम्मू कश्मीर में यूथ्स हैं ना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना जॉब से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पहला ही ये देखिए इसका एडिशन है। और ये जो अवार्ड है वो लता मंगेशकर जी की मेमोरी में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है। हु हैज़ कन्फर्ड द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा नीलमणि फूकन इज़ द करेक्ट आंसर, जिनको 2022 में 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये जो सेरेमनी हुई देखिए पहली बार इसे असम में कराया गया। और अगर हम नीलमणि फूकन जी की बात करते हैं तो इनके पास देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है और इनके पास पद्मश्री अवार्ड भी है। नीलमणि फूकन ये असम से तीसरे पर्सन हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आफ्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य एंड मामोनी रायसम गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? सही आंसर है ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। अगला है, नेशनल डेल्फिक गेम्स, इसका आयोजन कौन से साल में किया जाएगा? तो सही आंसर है 2023। तो भारत में यह जो है वो 2023 में नेशनल डेल्फिक गेम्स का आयोजन किया गया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन has signed an MOU with India Electronics and Semiconductor Association? तो किस देश की ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जिसने इंडिया के साथ में MOU को साइन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा USA इज़ द करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य देखिए ये है कि सेमीकंडक्टर एरिया में क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और साथ ही साथ में जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी भी पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू द वाइल्ड एनिमल? वेरी इंपॉर्टेंट, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने देश के पर्यटन यानी देश के टूरिज्म और कल्चर मंत्रियों के सम्मेलन जिसका टाइटल है अमृत समागम, इसका उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, विच एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एज पर द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड लिस्ट 2021? तो सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो है USA का हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं देखिए सेकंड नंबर पे भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही एयरपोर्ट है जिसे कहते हैं डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ध्यान रखेंगे जो टॉप 5 एयरपोर्ट्स हैं ना वो सभी कौन सी कंट्री में है? USA में हैं। इसके बाद है, विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2021 फ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो देखिए आफ्टर हैदराबाद जो है ध्यान रखेंगे मुंबई को डिक्लेयर किया गया है
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हैदराबाद होगा या मुंबई होगा। मुंबई दूसरा शहर है देखिए हैदराबाद के साथ बाद, जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है टू रिड्रेस ग्रीवेंस रिगार्डिंग क्रॉप इंश्योरेंस। बात करते हैं इसको शुरू किस राज्य की सरकार ने किया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए हरियाणा। तो हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है JP दलाल, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है डैश इज मार्क्ड बाय द इंडियन आर्मी एवरी ईयर एज अ सियाचिन डे। तो सियाचिन डे देखिए हर साल 13 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ऑपरेशन मेघदूत। तो इस जो ये पूरा ऑपरेशन चला था देखिए इसी की मेमोरी में, इसी को कमोमरेट करने के लिए 13 अप्रैल को सियाचिन डे सेलिब्रेट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। सही आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। Who has been appointed as a brand ambassador of Lloyd for Eastern India markets। तो फ्रेंड जो लियोड कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने 54 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। तो ये गोल्ड मेडल जीता है किसने, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने गोल्ड मेडल जीता है। और भी देखिए इंडियन बॉक्सर्स हैं जैसे गोविंद साहनी, और इन्होंने 48 kg कैटेगरी में जीता। वहीं देखिए अनंत चोपड़े इन्होंने 54 kg कैटेगरी में, और सुमित इनका है 75 kg कैटेगरी। तो आपको कैटेगरी वाइज भी ध्यान रखनी है। इसके बाद है विच क्रिकेटर या कौन से क्रिकेटर जो अप्रैल 2022 में मैच के दौरान रिटायर आउट होने वाले IPL हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R अश्विन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी इज अबाउट टू प्रोक्योर 150 काम सिस्टम बेस्ड लॉइटर। कौन से देश ने काम सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया है। सही आंसर हो जाएगा इजराइल इज़ द राइट आंसर। देखिए ये जो सिस्टम है ना, अभी इसी जैसा एक और सिस्टम है जिसका नाम है ज़ाला K/V, और इस सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है रशिया के द्वारा, और इसको यूक्रेन में यूज़ किया जा रहा है। तो इसी तरीके का सिस्टम है काम सिस्टम। अगर आपने इसको एक बार फायर कर दिया तो कुछ टाइम हवा में रहेगा, उसके बाद ये फर्दर क्या करेगा, अपने फर्दर ये टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द प्रधानमंत्री संग्रहालय इन न्यू दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है विच IIT इज सेलिब्रेटिंग द 10th एडिशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल फ्रॉम मार्च 25 टू अप्रैल 25। तो पूरा देखिए एक महीने का ये पूरा फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल का जो आयोजन है वो IIT मद्रास में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू कन्फर्ड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। तो देखिए लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है ना, इससे सम्मानित किया गया है भूषण कुमार। और एक और नाम ध्यान रखना है आपको साथ ही में, सहयोग कुष्ठ यागना ट्रस्ट जो कि गुजरात में है। तो इन दोनों को ही जो है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है हियर योर सेल्फ, और हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइसी वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है, प्रेम रावत ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। सही आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए इनको फिर से जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन बैटर टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट फॉर मेंस। तो देखिए इसमें दूसरे इंडियन बैटर बने हैं जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए, और इनका नाम है रोहित शर्मा। पहले कौन है, तो पहले भी ध्यान रखेंगे विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन FIH जूनियर वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो इस बार देखिए जो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप हुआ है, ये किस टीम ने जीता है, तो इसे नीदरलैंड ने जीता है। और नीदरलैंड देखिए
इसमें नीदरलैंड ने जर्मनी को डिफीट किया, तो जर्मनी के पास है सिल्वर मेडल और तीसरे नंबर पे रहा इंग्लैंड ब्रॉन्ज मेडल के साथ। अगला है विच कंट्री इज लुकिंग टू इम्पोर्ट 1 मिलियन टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया एंड वुड नीड 2,40,000 रन इन अप्रैल। तो देखिए कौन सी कंट्री, कौन सा देश है जो भारत में 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है, तो वो कौन सा देश है, वो है इजिप्ट। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम्स इन दिल्ली। तो इसके लिए जो पेटीएम जो पेमेंट पार्टनर बना है वो पेटीएम बना है, और इसमें देखिए क्या होगा कि जितने भी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जो पेमेंट्स करे जाते हैं ना, वो बहुत जल्दी होंगे और फास्ट स्पीड से उनको किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने हिम प्रहरी स्कीम को शुरू किया है एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए, तो हिम प्रहरी योजना जो है इसे उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस सेलिब्रेटेड 14 अप्रैल एज अ इक्वालिटी डे। तो इसकी जो अनाउंसमेंट है ना वो तमिलनाडु की सरकार ने करी है। उन्होंने कहा है कि हम हर साल 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है बोहाग बिहू, या जिसे हम कहेंगे रंगोली बिहू फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे असम इज़ द राइट आंसर। तो ये जो फेस्टिवल है इसे असम में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बुक किसने लिखी है, राजेश तलवार ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है देखिए, इंडिया में पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन जो है, भारत दलहन और अनाज संघ, हाल ही में इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए। सही आंसर हो जाएगा विमल कोठारी इज दी करेक्ट आंसर। इसके बाद इंडिया विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर। तो देखिए भारत जो है किस वर्ष में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा 2023 तक इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनवील द लोगो ऑफ FIH सीनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो देखिए इसका जो लोगो है ना उसको अनवील किया है, और कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किया है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज़ दी करेक्ट आंसर। तो उनके द्वारा लोगो जो है इसका अनवील किया गया है। ये जो देखिए वर्ल्ड कप है ना ये 2 जगह खेला जाएगा, उड़ीसा में भी, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 63 क्वेश्चंस को कवर किया है। मैं आशा करती हूँ कि क्वेश्चंस आपके सभी बिल्कुल सही गए होंगे। तो क्या स्कोर रहा आपका, जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप लोग लॉजिक पाठशाला ज़रूर जुड़े रहें। और आप प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।